दोस्तों 90 का दशक बिहार के माथे पर लगे किसी काले धब्बे से कम नहीं है। इस दौर में बिहार ने सबसे बड़े और भयानक नरसंहार को देखा जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। किसी नरसंहार में तो ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा गांव ही समाप्त कर दिया गया। ये सभी नरसंहार जमीनी विवाद को लेकर होता रहा। सालों से अपनी जमीन पर खेती कर रहे भूमिहारों की कई जमीनों पर नक्सलियों ने कब्जा कर लिया था और उन नक्सली में मुख्य रूप से यादव और पासवान समुदाय के लोग शामिल थे। 90 का पूरा दशक बिहार में इन्हीं के कहानियों से भरा हुआ है। कभी नक्सलियों ने मिलकर भूमिहारों को मारा तो कभी भूमिहारों ने नक्सलियों को। दोस्तों 90 के दशक में ये सभी नरसंहार आम लोगों का ही हुआ था, लेकिन जैसे ही 90 का दशक खत्म होता है वैसे ही ये नरसंहार अब पॉलिटिक्स पर शिफ्ट हो गया और इसी पॉलिटिकल नरसंहार की पहली बानगी देखने को मिली थी शेखपुरा जिले में, जिसे टाटी पुल नरसंहार के नाम से जाना जाता है। यह अभी चर्चा में फिर से इसीलिए आया क्योंकि बीते 3 मई 2025 को इसी टाटी पुल नरसंहार के आश्रितों को सरकार ने 50-50 हजार रुपये का मुआवजा बांटा है। तो कैसे अंजाम दिया गया था टाटी पुल के नरसंहार को और कैसे इसमें पॉलिटिकल एंगल ने अपना खेल दिखाया था और फिर इसी घटना के जद में एक बड़े कांग्रेसी नेता राजू सिंह का भी कैसे मर्डर कर दिया गया था। साथ ही क्या अब इस घटना के 2 दशक बाद ये 50 हजार रुपये इन आश्रितों के काम आएंगे? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले हम आपको टाटी पुल नरसंहार और उसके पीछे की वजह को बता देते हैं जिससे कि आपके लिए यह सब कुछ समझना आसान हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि 1990 के दशक में अशोक महतो और अखिलेश सिंह गिरोह का नवादा, नालंदा और शेखपुरा इलाके में काफी वर्चस्व था, जिससे करीब 200 से अधिक गांव इफेक्टेड रहते थे। इस दौरान 12 जून 2000 को अशोक महतो द्वारा अपसढ़ नरसंहार को अंजाम दिया जाता है, जिसमें 12 भूमिहारों की जान चली जाती है। अपसढ़ नरसंहार को अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वाले वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस अपसढ़ नरसंहार के बाद अशोक महतो इलाके के पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुका था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। यह कोई साल 2000 का रहा होगा जब अशोक महतो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। अब आता है साल 2001 जब नवादा जेल में बंद अशोक महतो को पिंटू महतो अपने लोगों के साथ भगाने के लिए जाता है और इसमें वह कामयाब भी हो जाता है। इस घटना में ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात होती है और इसमें एक सिपाही मारा जाता है और अशोक महतो जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। इस घटना को नवादा जेल ब्रेक कांड के रूप में जाना जाता है। इस घटना के बाद अशोक महतो और उसका गैंग अब भागना शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान भी जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। कभी भूमिहार सब मिलकर किसी निचली जाति का संहार कर देते तो फिर उसके जवाब में निचली जातियों का कमांडर रहा अशोक महतो अपने साथियों के साथ कई भूमिहारों को मार डालता। यह एक अलग तरह का समीकरण चल रहा था इस समय के नवादा, शेखपुरा और वारसलीगंज में, जब एक दूसरे के खून से इंतकाम की आग को ठंडा किया जाता था। 23 दिसंबर 2001 को नवादा जेल ब्रेक कांड को अंजाम दिया जाता है और फिर इसके 3 दिनों के बाद ही शेखपुरा में एक बड़ा नरसंहार होता है। यह घटना 26 दिसंबर 2001 की है। 26 दिसंबर 2001 को शेखपुरा में जिला परिषद की बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें तत्कालीन बड़बीघा विधानसभा के विधायक और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद पटना जा रहे अशोक चौधरी को विदाई देकर लौटने के क्रम में शेखपुरा बड़बीघा पथ पर स्थित हथियामा मोड़ के समीप टाटी पुल के पास जाम लगाकर जिला परिषद सदस्य अनिल महतो, शेखपुरा के राजद जिलाध्यक्ष पहलवान काशीनाथ यादव, मुखिया अबोध प्रसाद, उप मुखिया महेंद्र राउत, पचालेश यादव, सिकंदर यादव, सच्चिदानंद प्रसाद और ड्राइवर विपिन कुमार को अंधाधुंध गोलियां बरसाकर सामूहिक नरसंहार को अंजाम दिया गया।
दोस्तों, इस घटना से 3 दिन पहले ही नवादा जेल ब्रेक कांड हुआ था, जिसमें इलाके के कुख्यात अशोक महतो पहले भागा और फिर 3 दिनों के बाद ही इलाके में इतना बड़ा कांड हो जाता है, जिसमें 8 पॉलिटिकल लोगों को मार दिया जाता है, जो अशोक महतो के जाति से ही संबंध रखते थे। आप इस समय में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से क्रैश कर चुकी थी और लोग हथियारों के दम पर यहाँ जिंदा थे। अब जब टाटी पुल नरसंहार हो जाता है तो इसके कुछ आरोपी भी होंगे और जैसा कि उम्मीद थी उसी के मुताबिक इस नरसंहार में भूमिहारों का नाम सामने आता है। इन नामों में शेखपुरा निवासी और बेगूसराय के तत्कालीन सांसद राजो सिंह, उनके इकलौते पुत्र और तत्कालीन ग्रामीण विकास राज्य मंत्री संजय सिंह, उनके समधी और जिला परिषद सदस्य कृष्णानंदन सिंह, भतीजा दिवाकर कुमार, भतीजा कन्हैया कुमार और मृत्युंजय सिंह का नाम सामने आता है। हम जो आपको पिछले वीडियो में राजो सिंह के हत्याकांड की कहानी सुनाए, उसकी स्क्रिप्ट इसी दिन लिखी जा चुकी थी। सबको पता था कि इस टाटी पुल नरसंहार का बदला लिया जाएगा, लेकिन निशाने पर कौन होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। एक्चुअली जिस दिन से टाटी पुल नरसंहार में राजो सिंह का नाम सामने आया था, तभी से उन्हें टारगेट पर रख लिया गया था, लेकिन उस समय वह बेगूसराय से सांसद थे तो उनको अटैक करना इतना आसान नहीं था। फिर साल 2004 में देश में लोकसभा का चुनाव होता है और इस बार बेगूसराय सीट से ललन सिंह चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच जाते हैं। राजो सिंह इसके बाद वापस शेखपुरा आ जाते हैं। राजो सिंह को शेखपुरा जिले का संस्थापक कहा जाता है और इसीलिए इन दिनों में वह शेखपुरा जिले में रहकर ही जनसेवा से जुड़े हुए थे। इस दौरान उनके पुत्र संजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह शेखपुरा से विधायक बन चुके थे। फिर साल 2005 के फरवरी महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन किसी भी पार्टी को सत्ता न मिलने के कारण यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और यही वो समय था जब राजो सिंह को पूरी तरह से टारगेट किया जा चुका था। फिर आती है 9 सितंबर 2005 की तारीख। इस दिन राजो सिंह ग्रामीण कार्य विभाग शेखपुरा के प्रधान लिपिक और एकाढ़ा गांव निवासी श्याम किशोर सिंह के साथ शेखपुरा के कांग्रेस कार्यालय आजाद हिंद आश्रम में बैठे हुए थे। तभी कुछ अपराधी आए और दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी। इसमें 4 गोली राजो सिंह को लगी और 2 गोली श्याम किशोर सिंह को, जिसके बाद आनन फानन में दोनों को नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। इसी टाटी पुल नरसंहार मामले में आरोपी बनाए गए राजो सिंह के इकलौते पुत्र संजय सिंह की मुंगेर अदालत में दोषी पाए जाने के बाद अदालत परिसर में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तो दोस्तों, अब इसी टाटी पुल नरसंहार के मृतकों के आश्रितों को सरकार की ओर से सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई है। शेखपुरा के डीएम आरिफ अहसन ने शनिवार को समाहरणालय में मृतक के आश्रितों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा। दोस्तों, इस टाटी पुल नरसंहार में मारे गए लोगों को सरकार के गृह विभाग की ओर से मिली सहायता राशि पर आश्रितों ने गहरी नाराजगी भी जताई है। इस संबंध में नरसंहार में मारे गए स्वर्गीय सिकंदर यादव के भाई मथुरा यादव ने कहा कि घटना के 24 साल बीतने के बाद मात्र 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि दिया जाना अफसोसजनक है। उन्होंने आगे कहा कि उस घटना के बाद से ही मृतक के आश्रित सरकार से मुआवजा राशि और आश्रित परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सहायता राशि न्यूनतम 4 लाख दी जाने की बात भी की गई थी, लेकिन नहीं दी गई। इसके साथ नौकरी भी नहीं दिया गया है। हम अब भी टाटी नरसंहार के मृतक परिवारों के सभी आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग सरकार से करेंगे, लेकिन सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है, यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, यही थी टाटी पुल नरसंहार और उसके बदले में आश्रितों को मिलने वाले मुआवजे की पूरी कहानी। इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।